अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल चौथी जमात के लिए खुला है। आज हम लोग इसी बुक से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों का लास्ट वीडियो में पेज नंबर 22 तक कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग पेज नंबर 23 खोलेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 23 खोलें। पेज नंबर 23 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बर्फ़ पिघल कर पानी और पानी आबी बुखारात में तब्दील हुआ। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीम खाया होगा। ये जमा हुआ शक्ल है बर्फ़। स्क्रीम जो एक लकड़ी पे सजी होती है वो जमे हुए हालत में होती है और पानी पिघली हुई हालत में होती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने बर्फ़ भी देखा होगा, बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा होगा, है ना। तो बर्फ़ पिघलकर पानी और पानी आबी बुखारात में तब्दील हुआ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना। इसे भी हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए, आफ्ताब के वालिद मछलियों का कारोबार करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, कारोबार करनी ही चाहिए। आफ्ताब देखता है कि मछलियों को बर्फ़ के घेरे में लाया जाता है। मछलियों को बर्फ़ के घेरे में लाया जाता है। असल में मछलियाँ जहाँ से निकाली जाती हैं, जहाँ पाई जाती हैं, नदी समुंदर, वहाँ पे पानी से निकल जाने के बाद मछलियाँ ज़्यादातर मर जाती हैं, है ना। और किसी भी जानवर के मरने के बाद उसमें सड़न गलन का माहौल पैदा होता है, वो सड़ने गलने लगते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए हम लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है, वालिद का कहना है कि बर्फ़ में रखने से मछलियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बर्फ़ में महफूज रहती हैं। फैसल को बर्फ़ के गोले बनाकर उसे खेलने का खेल अच्छा लगा। ओ, गोले बनाकर वो खेलता है फैसल, लेकिन उसके सामने एक मसला है। क्या मसला है, देखते हैं। बर्फ़ बहुत जल्द पिघलकर पानी हो जाती है। बर्फ़ को वो रस्सी में बांध करके खेल रहा था, लेकिन बर्फ़ तो पानी हो जाती है। हम लोग जानते हैं आइसक्रीम जल्दी जल्दी खाया करो वरना पिघल जाएगा, है ना बच्चों। क्लास में पहुंचकर दोनों ही हैरत में पड़ जाते हैं। बाजी शीशे के गिलास में बर्फ़ लाती है। चलिए, मैडम अब क्लास में आ गई। अजमल ने कहा, आप बर्फ़ क्यों लाई हैं? बर्फ़ क्या होगा? मैडम को कहा, मैम को, तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ। अच्छा देखो तो बर्फ़ के इस पार से कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, बर्फ़ के इस पार से कुछ नज़र आ रहा है बाजी? हाँ बाजी, बर्फ़ से धुआं निकल रहा है। अच्छा, बर्फ़ जब जम जाता है तो हम लोगों को धुआं नज़र आता है। आप लोगों के घर में अगर फ्रिज होगा तो फ्रिज खोलेंगे तो धुआं नज़र आता होगा, है ना। या आप लोग मोदी दुकान में स्प्राइट, ठंडा लिम्का जो भी होता है वो लेने जाएंगे, या आइसक्रीम वाले जब अपने फ्रीज़र को खोलेंगे तो आपको धुआं नज़र आएगा। ओके। और बर्फ़ के जब तूदे को आप रखेंगे या देखेंगे तो वहाँ भी धुआं नज़र आता है। आफ्ताब ने कहा, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इस धुआं में बू नहीं है। अच्छा, इस धुआं में बू नहीं है बच्चों, याद रखना। बू असल में धुआं तो हम लोग अमूमन कोयले के जलते हुए कोयले से देखते हैं। जहाँ पे लकड़ी जलाई जाती है, कोयला होता है। ज़्यादातर हम लोग चाय दुकान में, होटल में आग जलाते हुए देखते हैं, है ना। चूल्हा जिसे कहते हैं, वहाँ पे धुआं नज़र आता है और वो धुआं हम लोगों को नुकसानदा भी है और उस धुआं में बदबू भी होती है, एक तरह की बू होती है, आँखें जलती हैं। चलिए
आगे देखते हैं आफ्ताब। आफ्ताब, तुमने ये सही कहा, वो धुआं नहीं है, ये है, वो क्या है मैं बताती हूँ, लेकिन अकमल तुम बताओ तो गिलास के बाहरी हिस्से में और कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अकमल से पूछा जा रहा है कि गिलास के बाहरी हिस्से में कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अकमल ने कहा हाँ, गिलास के बाहर पानी के बूंदें जमा हुई हो गई हैं। ये पानी कहाँ से आया? प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पानी की बूंदें। आप स्टील के गिलास में बर्फ रख लीजिए और 20-25 सेकंड छोड़ दीजिए। देखिएगा इस तरह का लगेगा कि हेजी हो गया है गिलास, वो पानी, और फिर वो कुछ देर बाद पानी का बूंद बन जाएगा। आगे देखते हैं। तुम लोग पहले से ही जानते हो कि हवा गैस का मुरक्कब है। अच्छा बच्चों, इसे याद कर लो, हवा गैस का मुरक्कब है। हवा गैस का मुरक्कब है। हवा तो जान रहे हैं आप लोग, जो चल रहा है, जो महसूस कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब उसे कहते हैं जब कोई एक चीज़ में दूसरा चीज़, तीसरा चीज़, चौथा चीज़, बहुत सारा गैस मिल जाता है, तब वो मुरक्कब हो जाता है ना। खालिस तो नहीं हुआ, ओके, है ना। 2 चीज़, 4 गैस, 5 गैस, 6 गैस, 8 गैस, कितना गैस है दुनिया में, सब मिला हुआ है, तो उसको मुरक्कब कहते हैं। हवा में तो सब धुआं भी मिल रहा है, बर्फ़ का धुआं भी मिल रहा है, और बदबू अदबू वगैरह वगैरह, है ना। सारा चीज़, धूल, गुबार, सब चीज़ मिल जाते हैं, इसलिए इसे मुरक्कब कहते हैं हम लोग। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सी गैसें हैं। देखिए मैंने बोला था ना, इसमें बहुत सी गैसें हैं। इसके अलावा हवा में रतूबत होती है। बहुत ज़्यादा ठंड होने के बाद रतूबत घनी होकर पानी के कतरों में तब्दील हो जाती है। ओके, इसे याद रखिएगा। इसके बाहरी हिस्से में पानी के कतरे इस तरह तैयार हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अरशद ने कहा लेकिन वो धुआं जैसी शय क्या है? अच्छा, सवाल ये है कि रतूबत के वजह कर, हवा में रतूबत होती है जिसके वजह कर वो पानी की शक्ल इख्तियार की। किस में? गिलास में। गिलास के अंदर बर्फ़ है, बाहर पानी के बूंदें हुई। लेकिन अरशद का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। अरशद तो अच्छा सवाल किया, लेकिन वो धुआं जैसी शय क्या है? चलिए हम लोग धुआं के बारे में जानेंगे अभी। हवा में मौजूद रतूबत ठंडी बर्फ से छू जाने के सबब घनी होकर पानी के छोटे छोटे कतरे बनने लगते हैं। ओके, ये रतूबत हवा के साथ बहती रहती है। चूंकि ये ज़र्रे हल्के होते हैं इसलिए धुआं जैसे नज़र आते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। हवा में मौजूद रतूबत ठंडी बर्फ से छू जाने के सबब घनी होकर पानी के छोटे छोटे कतरे बनने लगते हैं। ये रतूबत हवा के साथ बहती रहती है। चूँकि ये ज़र्रे हल्के होते हैं इसलिए धुआं जैसे नज़र आते हैं। ओके, समझ में आया बात? ये रतूबत का मामला था। आगे देखिए, रुखसाना कुछ कह रही है। रुखसाना ने कहा तो फिर गिलास से ज़रा और ऊंचाई पर सफ़ेद क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा सवाल है। बहुत छोटी छोटी बूंदें बहुत जल्द हवा में तहलील हो जाती हैं, हवा में मिल जाती हैं, इसके बाद वो नज़र नहीं आती। अच्छा, बर्फ़ समेत इस गिलास को यहाँ 1 घंटे तक छोड़ दिया जाए तो क्या इसके अंदर बर्फ़ रहेगी? पहले बच्चों आप लोग बताइए इसका जवाब। बर्फ़ रहेगी? बर्फ़ पिघल जाएगी। फैसल ने कहा नहीं, तमाम बर्फ़ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर उस पानी को चूल्हे पर उबाला जाए तो क्या होगा? ऐमन ने कहा सफ़ेद धुआं की तरह भाप बन जाएगा और पानी उड़ जाएगा। इसे भाप क्यों कहते हैं बाजी? अच्छा सवाल, ये भी सवाल अच्छा है, बिल्कुल सही। यहाँ पानी उबलने के बाद रतूबत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी उबलने के बाद रतूबत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये समझने वाला पॉइंट है। ओके बच्चों, यहाँ पानी उबलने के बाद रतूबत की शक्ल
इख्तियार कर लेता है। आगे देखते हैं, तुम लोगों ने देखा है कि पानी की 3 शक्लें हैं। पानी जब ठोस शक्ल में होता है तो उसे बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ पिघलकर रकीक में तब्दील हो जाते हैं तो उसे पानी कहते हैं, और रकीक पानी को उबालने पर भाप में तब्दील हो जाता है। बर्फ़ पानी और पानी से भाप और फिर भाप से पानी भी होता है, इसको पानी की हालत में तब्दीली कहते हैं। ओके बच्चों, समझ गया होगा आप लोग। यहाँ पे कुछ सवालात हैं, उसे हम लोग ज़बानी देख लेंगे। दर्जल सवालात से मुताल्लिक आपस में तबसरा करो, ज़रूरत पड़ने पर उस्ताद या उस्तानी की मदद लो। चलिए ठीक है, उस्ताद या उस्तानी की मदद लेंगे हम लोग। पहला सवाल क्या है, धूप में अगर भीगा कपड़ा रखा जाए तो कपड़े सूख जाता है, पानी कहाँ गया? पानी हवा में रतूबत होती है, रतूबत की मदद से वो रतूबत का शक्ल इख्तियार करके पानी उड़ जाता है ना। पानी यहाँ पे रतूबत का शक्ल इख्तियार कर लेता है और पानी उड़ जाता है, इसे हम लोग इवेपोरेशन भी कहते हैं, अमल तफखीर कहा जाता है। ओके, सूरज की रोशनी की मदद से। आगे देखते हैं हम लोग, सर्दियों में घास पर शबनम की जो बूंदें दिखाई देती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो रतूबत, पानी जब उबलता है तो वो रतूबत क्या शक्ल इख्तियार कर लेता है ना, उसके बाद वो ऊपर जा कर के ठंडा हो जाता है, ठंड होकर के फिर पानी के शक्ल पर घासों में गिराता है। ओके, आगे देखते हैं 3 नंबर में, पानी के अलावा और किन चीज़ों को जमते हुए तुमने देखा है? पानी के अलावा जमते हुए हम लोगों ने मक्खन को देखा है, मक्खन को, घी को, तेल को वगैरह वगैरह को हम लोगों ने जमते हुए देखा है। सर्दियों में नारियल तेल की बोतल में तेल जमकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब बोतल के अंदर कुछ दाखिल किए बगैर, दाखिल नहीं करना बोतल के अंदर कुछ, तेल कैसे निकालोगे और कैसे सर में लगाओगे? प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीका यह है कि उस नारियल के बोतल को हम लोग धूप में रख देंगे। धूप में रखने से सूरज की रोशनी से वो आपका जैसे कि बर्फ़ पिघलता है ना, बर्फ़ को अगर हम लोग छोड़ दें आधा घंटा गिलास में तो वो पानी बन जाएगा। उसी तरह नारियल तेल भी रकीक हो जाएगा। ओके, ठंड के वजह कर वो जम जाता है ना। अब 5वां सवाल हम लोग देखेंगे, सूती कपड़े को इस्त्री करने से पहले उसमें थोड़ा पानी छिड़ककर कुछ देर उसे रख दिया जाता है, उसके बाद उस भीगे हुए कपड़े पर गर्म इस्त्री चलाया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए प्यारे बच्चों, कपड़ा इस्त्री करने के लिए हम लोग पानी में डालते हैं, तो जब इस्त्री करते हैं तो छन छन हल्का सा आवाज़ आता है, और उस भीगे हुए जगह पे जब इस्त्री लगती है तो वहाँ से हल्का हल्का धुआं निकलता है, जिसे ये जो धुआं निकल रहा है ये रतूबत में तब्दील हो रहा है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कुदरती माहौल में पानी की तब्दीली। सूरज की गर्मी पाकर समुंदर, नदी, तालाब के पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। ओके, रतूबत, हवा में आबी बुखारात मिलने के बाद ज़मीन से कुछ बुलंद पर पहुंचकर हवा सर्द हो जाती है। सर्द होने के दौरान पानी की छोटी छोटी बूंदों से बादल वजूद में आता है। कभी कभी ये पानी मज़ीद ठंडा होकर बर्फ़ के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। काल बैसाखी का तूफान जब उठता है तो उस वक्त बर्फ़ की यही टुकड़े आसमान से बरसने लगते हैं, हम इसे बर्फ़बारी कहते हैं। वैसे तो वो टुकड़े बर्फ़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ठोस मादा ज़रूर है। ओके बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कितना कुछ मखलूत हालत में है इसे हम लोग देखेंगे। इसी के लिए बच्चों आप लोग इजाज़त दीजिए, आज का वीडियो पेज नंबर 24 तक। इसी के साथ थैंक यू, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।